ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 79वीं कक्षा, न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का दूसरा आनेक, और इसमें हमने 41वें सूत्र तक पीछे देख लिया था। बुद्धि या ज्ञान आत्मा का गुण है, ये वहां पर विषय हमारा पीछे स्थिर हुआ था। पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना? हाँ, वो 41वें सूत्र में धर्म और अधर्म कारण आया था स्मृति के लिए। स्मृति के लिए अंतिम जो दो कारण आए थे, धर्म और अधर्म। हाँ, तो इन धर्म और अधर्म से जो पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय वो लेना है या और हाँ, वही लेंगे। धर्माधर्म मतलब ये कर्माशय के लिए कहा गया है, क्योंकि संस्कार के लिए तो अलग से कथन हो ही चुका है। तो ये धर्म और अधर्म, पाप पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय उससे जुड़ेगा। हाँ, अगर धर्म को अगर पुण्य कर्माशय माना जाए तो जात्यंतर जो ज्ञान होता है उसमें दुख वाला ज्ञान भी हो सकता है, तो पुण्य कर्माशय से फिर दुख वाला आ जाएगा। लेकिन वो दुखी नहीं होगा उससे, पिछला ज्ञान हो जाएगा उसको। दो बातें हैं ना, जो कि अधर्म वाले में इन्होंने कहा था कि पहले से अनुभूत दुख के साधनों को वो स्मरण करता है, बार वही वही याद आते हैं उसको। तो यद्यपि उसको दुख मिला है उससे, और उनको याद कर करके उसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं। आपने जो कहा कि धर्म से जात्यंतर स्मरण की बात है, तो वो तो वहाँ सुख और दुख दोनों होते हैं, जैसा कि योग दर्शन में आया था कि अवाट्य और जगीशव्य की जो कथा है उसमें उन्होंने पिछले सुख और दुख दोनों का ही स्मरण की बात की। और जब हम पूर्व जन्म का स्मरण कर रहे हैं तो सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन उसमें एक होता है कि हम दुखी हो जाते हैं उसको। एक है कि बस हमने केवल जाना कि ये इससे मेरे को दुख हुआ था, इससे मेरे को दुख हुआ था, लेकिन दुखी नहीं हो रहे हैं अभी हम उससे। ये इससे मेरे को दुख हुआ था, ये इसका कारण है, और उससे बोध को प्राप्त करके उन कारणों से वो बच जाता है। घटना वही है, और उसी घटना में यदि हमारा विवेक जागृत होता है तो दुखद घटना, विपरीत घटना भी हमारे लिए हितकारी बन जाती है, प्रगति करने वाली बन जाती है, क्योंकि हमारा सोच वहां पर ऐसा होता है। और यदि सोच गलत है तो कोई अच्छी घटना भी, हितकारी दिखने वाली घटना भी, हितकारी होते हुए भी उसमें भी हम दुख देख सकते हैं, उसमें भी हम दुखी हो जाते हैं। तो दृष्टिकोण पे निर्भर करता है, वो विवेक अविवेक पे निर्भर करता है, और वो विवेक अविवेक हमारे कर्माशय के कारण से भी उभरता है। तो यहां चूंकि केवल स्मरण की बात है, उसको वही चीजें याद आएंगी, उसी तरह की चीजें याद आएंगी। तो पूर्व जन्मों के अनुभूत विषयों का स्मरण करना है, पूर्व जन्म का स्मरण करना, ये चूंकि धर्म से कहा जा रहा है, ये उसकी प्रशंसा के लिए, उसको पीछे की वो बातें याद आ रही हैं, प्रशंसा हो रही है उसकी, धर्म के कारण से ऐसा हुआ, तो वो हित में ही देखा जाएगा। इसका तात्पर्य उनका हित में ही देखा जाएगा। और अधर्म का जो कहा, अधर्मात प्राग अनुभूत दुख
साधनम स्मरति। अब इसमें ये तो नहीं कहा कि पूर्व जन्म के हैं या इस जन्म के हैं, लेकिन वो इस जन्म के ही मान करके हम चलेंगे। उन दुख के साधनों का स्मरण करता है, वही चीजें उसको याद आती हैं। ऐसे होते हैं ना बहुत सारे व्यक्ति, उनको बात करो तो जीवन के प्रति जो उनके दृष्टि है वो यही होगी कि इससे शिकायत, उससे शिकायत, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे माता पिता ने ऐसा किया, मेरे बच्चों ने ऐसा किया, पति पत्नी ने ऐसा किया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। उनसे जब बात करेंगे ना तो ऐसी बातें आती रहेंगी और उससे वो दुखी भी होते हैं, रोते भी हैं, उसी तरह से हमारे को बताते हैं और उसी में वो लगे रहते हैं। बस उनकी सारी दृष्टि उसी में लगी रहती है। उन सब जीवन में पीछे से उनके द्वारा जो अच्छा हुआ, जीवन में जो अच्छा हुआ, उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती है, तो दुखी दुख देखते हैं। अब भारत की स्थिति को देखें, अपने देश के प्रति सबको रहता है, तो कुछ व्यक्ति भारत को, भारत वही है, और कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं उसको, और कुछ लोग बहुत सुखी होते हैं, कुछ लोग न सुखी होते हैं न दुखी होते हैं। जो भी ये दोनों बातें, कुछ लोग रोते ही रहेंगे, यही रोते रहेंगे। भारत को ले लो, वैदिक धर्म को ले लो, तो देख देख करके दुखी ही होते रहते हैं, वही बोलते रहेंगे, वही दुखी होते रहेंगे। दुखी होते हैं वास्तव में। एक तो होता है कि स्थिति को खराब देख करके, मान लो भारत की स्थिति ठीक नहीं है, भारत में सफाई नहीं है, भारत में ईमानदारी नहीं है, कम है, यानी भ्रष्टाचार ज़्यादा है, व्यवस्था नहीं है, मनमाने ढंग से लोग चलते हैं, दूसरों का ध्यान नहीं रखते, स्वार्थ अधिक है, ऐसे। लेकिन इसको बताते हुए भी वो दुखी परेशान नहीं होते। दोष हैं, वो हटने चाहिए, उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए, लेकिन एक उसको देख देख करके दुखी होता है। बाहर निकलेगा, इतनी अव्यवस्था है, विदेशों में तो सड़कों पे इतनी व्यवस्था है, ये या जैसे ही कुछ गलत होगा बस दुख ही दुख, और दो बातें सुनाएगा दूसरों को, भारत को कोसेगा, यहाँ के प्रशासकों को कोसेगा, यहाँ के लोगों को कोसेगा, चेहरे पे भी दुखी लगेगा, यहाँ तो रहना ही बेकार है, तो बहुत खराब है, पता नहीं कहाँ जन्म दिया है, क्या हुआ है। वो एक अलग भाषा में बोलते हैं, दुखी मन वाले होते हैं, दुखी होते रहते हैं। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, वहां नहीं रहना जहां नहीं चैना। एक पुराना गीत है फिल्म का, तो अपने ही मन को कह रहा है। दुखी मन वाले कुछ होते हैं ना, दुखी 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 रहते हैं। ठीक है, ऊंचा नीचा तो सबके साथ में होता है, तो उसमें दुखी नहीं, इस तरह से दुखी नहीं। एक होता है घटना घटी, हुआ, कुछ दुखी हुए, ठीक है, निपट गया, अब अपना जीवन फिर से आशा उत्साह से सुख से जी रहे हैं। वो एक प्रवृत्ति बनती है उनकी। और इसको अगर आप और अलग ढंग से भी लेना चाहें कि जो अधर्म के कारण से पहले अनुभूत किए हुए दुख के साधनों का स्मरण करता है, जो चीजें उसको दुख देती थी वही चीजें याद आएंगी और वो बार बार उन्हीं को ही करता रहेगा। ये होश नहीं आएगा कि ये दुख देने वाली हैं, इनको मैं नहीं करूं, ऐसे नहीं। वो बार बार ऐसी ही चीजें करेगा जिससे उनको पहले दुख मिला है, उसको वही चीजें याद आएंगी और वो उसको करणीय के रूप में करेगा और बार बार दुख पाता रहेगा। उसको सबक नहीं मिला, सीख नहीं मिली, विवेक नहीं जगा, भूल जाता है उन बातों को और बार बार वही करेगा, बार बार वही करेगा। स्वामी जी उदाहरण देते हैं ना, वैसे हम सब पे ही लागू होता है, सभी मनुष्यों पे। तो वो कहते हैं कि गधों को देखा करो, गधे जाते हैं, गधे वाला एक लाठी लेकर के चलता है, और जहां वो दोराया आता है ना या चौराया आता है, तो जाना इधर होता है, हर बार उधर जाता है, वो दूसरी तरफ जाता है, और फिर उसको डंडा मारते हैं गधे को, और मार के उसको इधर ही लाते हैं। डंडे मारे तो सही रास्ते पे आ जाता है। फिर वो मिट्टी विट्टी जो भी होती है, मलबा वलबा डाल करके फिर आता है, अगला चक्कर फिर होता है। तो दिन में कई चक्कर लगाते रहते हैं। फिर नदी में जाएगा, मिट्टी लाएगा, या मकान खुद रहा है तो मिट्टी मलबा उठा के ला रहा है,
फिर आएगा, फिर जब वहां पर आएगा फिर उसी रास्ते पे जाएगा जिधर नहीं जाना था, जहां डंडे पड़े थे पहले। फिर वो गधे वाला उसको डंडे मारता है और फिर वो वापस यहां पर आता है और अगली बार फिर वहीं जाएगा। जो गधे की चाल बोलते हैं कि जहां पिटाई हुई वहीं वापस जाएगा, फिर डंडे खाएगा और डंडे खा करके ही समय पे आता है। अब वो दुख के साधन को, इस जो दुख का कारण था कि मैं इधर जाता हूं तो डंडा पड़ता है मेरे को, वो बार बार उधर ही ये नहीं जोड़ रहा है कि इस यहां मेरे को डंडा पड़ा था, लेकिन जो डंडे का कारण था, उसके दुख का कारण था, उसको स्मरण करके वो कर्तव्य के रूप में फिर वहीं चलेगा, फिर वहीं पर ही चलेगा। फिर वही करेगा, फिर डंडा लगेगा, फिर थोड़ा सा चिल्लाएगा, ढचू ढचू करेगा, फिर शांत हो जाएगा, अगली बार फिर वहीं पर ही जाएगा। तो ये संसारी व्यक्तियों की ऐसी ही हमारी गति होती रहती है। हम उसी तरह से दुखी भी होते रहते हैं संसार से और फिर वैसा ही करते रहते हैं। रोगियों को ले लीजिए, स्थिति बिगड़ जाती है, मान लो ऐसा, जैसा उनको विपरीत रहता है वैसा खाने से, कि ऐसा खाने से बिगड़ती है, रोग होता है, उसको अनुकूल नहीं। लेकिन रोग होगा, इलाज करेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर पिछले को भूल जाएगा, फिर वापस वैसा ही करेगा वो, फिर वापस वैसा ही करेगा, फिर होगा, फिर चिकित्सालय में भर्ती होगा, फिर आ जाएगा, फिर जब सामान्य हो जाएगा फिर वह वही करेगा। तो ये प्रकृति डंडा मारती है ना, तो गधे वाले के डंडे के समान वो डंडे लगते रहते हैं, बार बार हम वैसा ही करते रहते हैं, पिटते रहते हैं, फिर वहीं चलते हैं, पिटते रहते हैं, फिर वहीं चलते हैं। अब ये दुख मिल रहा है ना उसको। अब हमें ये भी है कि भाई हम नया गलत कर्म कर रहे हैं इसलिए दंड मिल रहा है, लेकिन वो नया गलत कर्म बार बार वही क्यों कर रहा है वो व्यक्ति? अधर्म, उसका जो पिछला अधर्म है वो उसको बार बार उधर डालेगा। विशेष प्रयत्न करके बचेगा तो बचेगा, नहीं तो बार बार उधर डालेगा। तो जो दुख के साधन थे उन्हीं को वो स्मरण करता है, दुख के साधन के रूप में नहीं, साधन के रूप में थे तो वो दुख के साधन, वो उसको साधन के रूप में करता है और फिर पिट पिट करके आएगा, बार बार वो गलती करेगा, रोके नहीं रोकेगा, और इससे उसका फल मिलता रहेगा उसको, बार बार मिलता रहेगा। तो इस तरह के जो हमारे पिछले संस्कार हैं उसमें कर्माशय भी कारण बनता है। ये आगे चले तो पृष्ठ संख्या 424। 425, हाँ 425। तो बुद्धि ज्ञान के बारे में ही एक और बिंदु उठाया जा रहा है, थोड़ी चर्चा पहले हुई थी। अब बुद्धि तो सबसे बड़ा विषय है, ज्ञान का विषय है, इसमें इतनी ज्यादा चर्चा चल रही है। और न्याय दर्शन और दर्शन ये सब ज्ञान को ही तो उत्पन्न करते हैं, तो ज्ञान को लेकर के अधिक चर्चाएं चल रही हैं। तो ये जो बुद्धि है वो अनित्य है, ये पीछे बात आ गई। उसका जो आश्रय है आत्मा वो तो नित्य है, लेकिन बुद्धि अनित्य है, ये बात यहां तक हो गई। लेकिन अनित्यता, कौन सी अनित्यता, कैसी अनित्यता है बुद्धि की, इस विषय पर चर्चा चल रही है। तो अनित्यायाम च बुद्धौ, अल्प विराम, बुद्धि के अनित्य होने पर, मान लिए जाने पर, सिद्ध हो जाने पर भी उत्पन्नापवर्गित्वात् कालांतर अवस्थानाच अनित्यानाम, अनित्यानाम, अनित्य वस्तुओं के, बुद्धि अनित्य है ठीक है, लेकिन जो अनित्य वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अनित्य वस्तुओं के अनित्यानाम उत्पन्नापवर्गित्वात्, उत्पन्न और अपवर्ग, उत्पन्न होना और नष्ट होना, इस वाली होने से, यानी क्षणिक होने से। ये उत्पन्नापवर्गी का मतलब है थोड़ी थोड़ी देर में बस उत्पन्न होना और नष्ट होना। यूं तो जितनी भी अनित्य वस्तुएं हैं वो उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, लेकिन यहां उत्पन्नापवर्गित्वात् का क्या मतलब है? क्षणिकत्वात्। क्योंकि अगला का एक चीज और बताइए, कालांतर अवस्थानाच, और देर तक रहने के कारण भी अनित्य वस्तुएं क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट भी होती हैं, और अनित्य वस्तुएं देर तक भी रहती हैं। यद्यपि उत्पत्ति और नाश तो उनका भी होता है, पर क्षणिक और दीर्घकाल स्थायी, ये दो तरह से होती हैं अनित्य वस्तुएं। तो बुद्धि कैसी है? बुद्धि इन दोनों में से कैसी है, ये यहां पर प्रश्न उठाया जा रहा है। तो आगे कहते हैं, संशय किम उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धि शब्दवत,
शब्द के समान बुद्धि भी उत्पन्नापवर्गिणी है। शब्द जैसे उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, कर्म को ले लीजिए, कर्म उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तो ऐसे ही बुद्धि भी क्षण क्षण में उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, ऐसी है। आहुस्वित अथवा कालांतर अवस्थाइनी कुंभवदिति, अथवा दीर्घ काल तक रहती है जैसे कि घड़ा। तो इसमें सिद्धांति अपना पक्ष रख रहा है, उत्पन्नापवर्गिणी इति पक्षः परिगृह्यते। ये उत्पन्नापवर्गिणी है, क्षण क्षण में उत्पन्न होगी और नष्ट होगी, तत्काल नष्ट हो जाती है, ये पक्ष गृहित किया जा रहा है, ये स्थिर किया जा रहा है। इसको मान करके अब आगे पक्ष विपक्ष बनेंगे, ये सिद्धांति का पक्ष है। तो बुद्धि उसी समय नष्ट हो जाती है, ये कहा जा रहा है। कैसे नष्ट हो जाती है, तो इसको सिद्ध करना होगा, उसके लिए कुछ हेतु है और पूर्व पक्ष आदि की चर्चा चलेगी। 42वां सूत्र है, कर्म अनवस्थायी ग्रहणात्। अनवस्थायी कर्म ग्रहणात्, कर्म जो कि अवस्थायी दीर्घ स्थायी नहीं है, अनवस्थायी है, टिकता ही नहीं है कर्म। कर्म कितनी देर टिकता है, वो जिस समय चल रहा है उसी समय है, उसके अगले ही क्षण तो नया कर्म होता है, पिछला तो समाप्त होता है। उसी क्षण तो रहता है, अगले क्षण तो वो समाप्त हो जाता है, फिर अगले क्षण तो नया ही कर्म होता है, वही कर्म नहीं होता है। कोई एक ही काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, बोले एक ही काम कर रहा हूं, दीर्घ काल तक कर रहा हूं। दंड बैठक लगा रहा है, बोले देर से लगा रहा हूं, दौड़ रहा हूं, बोले देर से दौड़ रहा हूं। वो तो ठीक है, लेकिन जो क्रिया हुई है, गति हुई है, वो तो एक बार झाड़ू यूं की, अब आगे तो अगला ही होगा, वो तो पिछला समाप्त हो गया, वो रुका हुआ नहीं रहता है, पिछला कर्म समाप्त होता रहता है। तो कर्म अनवस्थायी ग्रहण, जो अनवस्थायी कर्म है, अस्थिर कर्म है, उसके ग्रहण से, उसके ज्ञान होने से, चूंकि हमें अस्थाई क्षण स्थाई कर्म का ज्ञान होता है, इससे पता लगता है कि बुद्धि ज्ञान भी क्षण स्थाई है। ये तो प्रस्तुत करते हैं, व्याख्या आगे बता रहे हैं भाष्य में। कर्मणो अनवस्थाइनो ग्रहणात् इति, अनवस्थाइनः कर्मणः ग्रहणात्, अनवस्थाई कर्म का ग्रहण होने से। तो वार्तिक है, सूत्र को ही इन्होंने थोड़ा खोल दिया है, अन्वित किया है। कर्म को कर्मणः, अनवस्थाई मतलब अनवस्थाइनः कर्मणः ग्रहणात्, इसी को आगे आप खोल रहे हैं। क्षिप्तस्य इशोः आपतनात् क्रिया संतानो गृह्यते, अल्प विराम। फेंके हुए बाण का, क्षिप्तस्य इशोः, बाण का जो कि फेंक दिया गया है, छोड़ दिया गया है, तीर। क्षिप्तस्य इशोः आपतनात्, गिरने तक, गिरने से पहले पहले क्रिया का संतान गृहित होता है कि तीर यहां से छोटा और वहां जाकर के और गिरा। अब ये जो पूरा हुआ, इसको हम एक देखें या इसमें क्रिया का संतान है, थोड़ा बड़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं आगे आगे बढ़ने की हुई। क्रिया का मतलब होता है पूर्व स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान की प्राप्ति। और करते 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 तो जो बाण गया उसमें क्रिया का संतान गृहित हो रहा है, क्रिया संतानो गृह्यते। प्रत्यर्थ नियतत्वाच्च प्रत्यर्थ नियमाच्च बुद्धिनाम क्रिया संतानवत बुद्धि संतानोपपत्ति रीति। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्यर्थ नियतत्वाच्च बुद्धिनाम, बुद्धि के प्रत्येक अर्थ के लिए नियत होने से, ये इस शब्द का बुद्धि के लिए एक विशेषण दे रहे हैं, आगे भी कई बार बोलेंगे ये। बुद्धिनाम प्रत्यर्थ नियतत्वात्, बुद्धि के ज्ञान के प्रत्येक अर्थ के लिए नियत, निश्चित होने के कारण से, यानी जितनी वस्तुएं हैं उतने ही उनके ज्ञान होंगे, हर वस्तु के लिए अलग ज्ञान होगा। जैसे हम अलग अलग व्यक्तियों को, वस्तुओं को, वृक्षों को देखते हैं, तो उन सब का ज्ञान अलग अलग होता है। ज्ञान अनेकों का एक नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। प्रत्येक अर्थ के लिए ज्ञान नियत है, निश्चित है, यानी अलग अलग है। इसी ज्ञान से वो उसका भी ज्ञान हो जाएगा, उसके ज्ञान से इसका ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आम के पेड़ के ज्ञान से नीम के पेड़ का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
इस आम के पेड़ से उस आम के पेड़ का ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं होगा। जिसका ज्ञान हो रहा है बस उसी का ज्ञान, प्रत्यर्थ नियत है। और एक वस्तु को भी जब हम लेते हैं, उसके जो अवयव देखेंगे, ये हाथ पैर आंख नाक कान है, बाल हैं, चश्मा है, कपड़े हैं, जूते हैं, ये जो हम उस व्यक्ति के अलग अलग भी देखेंगे, उन सबका ज्ञान भी अलग अलग ही है। वहां पर प्रत्येक अर्थ का ज्ञान नियत है, निश्चित है, चाहे वो द्रव्य हो, गुण हो, कर्म हो। ये स्थिर सिद्धांत मान करके बात कर रहे हैं, ज्ञान के प्रत्यर्थ नियत होने के कारण से। तो एक तरफ तो कहा कि बाण जो छोड़ा गया है उसमें क्रिया का संतान है, क्रिया का संतान है, इसका मतलब है बहुत सारी क्रियाएं हुई हैं वहां पर, हर क्षण नई क्रिया होते हुए वो बाण यहां से चल के वहां तक गया है, और उसका पूरे का हमारे को ज्ञान हो रहा है। और साथ में ये भी स्वीकार्य है कि बुद्धि प्रत्यर्थ नियत होती है, प्रत्येक अर्थ के लिए निश्चित होती है। तो जो बाण यहां से चल के वहां तक गया, उसमें कर्म रूप अर्थ, अर्थ द्रव्य भी होता है, गुण भी होता है, कर्म होता है, तीनों की संज्ञा अर्थ है। वैशेषिक दर्शन मानता ही है और ये समान शास्त्र है। अर्थ मतलब जिसका भी हमें ज्ञान होता है, तो द्रव्य गुण कर्म। तो ये जो बाण यहां से छूट के वहां तक गया, उसमें क्रिया का संतान है, बहुत सारी क्रियाओं का क्रमशः होना ये स्थिर है। तो अब इनसे संबंधित जो ज्ञान हुआ है, बुद्धि हुई है, वो भी इन सबकी अलग अलग होगी, प्रत्यर्थ नियत होगी। तो चूंकि यहां पर बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो बुद्धि भी कितनी बनी होगी, बहुत सारी बनी होगी, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के लिए नियत बुद्धि है, प्रत्यर्थ नियत है, प्रत्यर्थ नियत है। तो उसी बात को यहां कह रहे हैं कि प्रत्यर्थ नियत तत्वाच बुद्धि नाम क्रिया संतानवत बुद्धि संतानोत्पत्ति रीति, क्रिया के संतान के समान, क्रिया के क्रम के समान, एक बात क्रिया होती जा रही है, उसी के समान बुद्धि की भी का भी संतान होता है, बुद्धि भी लगातार बन रही होती है। एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं, वो यहां से चल के वहां तक गया, ये पूरा देखा। अब जब हम देख रहे हैं तो उसमें सब में अलग 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 बन रही है, प्रतीत होता है जैसे एक ही हुआ है, लेकिन अलग अलग बन रही होती है। इसको आप उस ढंग से देख सकते हैं जैसे कि आजकल वीडियो कैमरे में हम चित्रों को लेते हैं, रील से फिल्म देखते हैं, वो रील जो होती है, हर एक एक चित्र अलग अलग होता है, वहां पर अलग अलग चित्र होते हैं। बिल्कुल, अगर उसको पूरी रील आपने लोगों ने देखी होगी पुरानी वाली, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है, वो चलता हुआ दिखाई देता है, एक के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है वास्तविक चल रहा है। तो जो जिसमें वीडियो लिया गया, उसकी जो छवि बनी, वो एक एक बन के बनती है, उसको फ्रेम बोलते हैं, इतने फ्रेम बने। अब उसमें 24 बनते हैं, इसमें 24 से ज्यादा होता है तो हमें लगता है कि ये एक ही साथ चल रहा है, हमें अलग अलग नहीं दिखता है कि हमने 24 चित्र अलग अलग देखे, क्योंकि उसकी गति है और हमारा मस्तिष्क ऐसा ही ज्ञान कराता है। उससे तेज भी चला लो, गति बढ़ जाएगी। अथवा कुछ में अच्छे कैमरे होते हैं, उसमें 24 से ज्यादा 48 फ्रेम होते हैं, ज्यादा फ्रेम होते हैं, ताकि वो चित्र बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े से समय के लिए ज्यादा चित्रों को तेजी से चलाएं तो, लेकिन अगर 24 फ्रेम में ही बनाया है हमने और फिर उसको तेजी से चलाएंगे, तब तो वो तो ज्यादा तेजी से चलेगा। फिर वो नहीं, बनाते समय ही फ्रेम ज्यादा बन रहे हो तो उन ज्यादा फ्रेम को चलाने से भी गति तो स्वाभाविक लगेगी, नहीं वो अच्छी मानी जाती है, अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। कितने फ्रेम बनते हैं, ये वीडियो की एडिटिंग भी करते हैं कंप्यूटर में, तो जो चित्र लिया है वो तो लगातार आ रहा है, लेकिन जब उसको और चौड़ा करते जाओ, पूरा 1 घंटे का देखेंगे तो एक जैसा दिखेगा, 10 मिनट 5 मिनट का भी उस पर लाएंगे स्क्रीन पे तो एक ही जैसा दिखेगा, 1 मिनट का देखेंगे तो भी एक ही लगेगा। उसको जब और चौड़ा करते जाओ, और चौड़ा करते जाओ, तो एक एक फ्रेम अलग अलग चित्र वहां पर आता है। तो एक एक फ्रेम को भी जाकर के एडिट कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं 1 सेकंड में? है 24 हैं इसमें, 1 सेकंड में 24 चित्र। कभी देखना वहां पर उसमें एडिटिंग करते हैं जब, तो 24 चित्र आएंगे उसमें। अगर उसको चौड़ा कर देंगे ना, तो बिल्कुल अलग अलग आ जाएंगे। उसमें से किसी एक फ्रेम को, एक ही को हमारे को हटाना है 24 में से, यानी सेकंड के भी 24वें भाग को, तो उतने को भी हटा सकते हैं केवल। इतनी सूक्ष्मता में जाकर के वहां एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये जो चित्र बन रहा है, इसमें हमारे को समझ में आएगा कि ये जो चित्र बन रहा है, ये चलचित्र बन रहा है,
वो हर क्षण का अलग अलग बन रहा है। लग ऐसा रहा है कि वो एक ही है या जुड़ा हुआ है ऐसा, लेकिन अलग अलग बन रहा है। ऐसे ही ये कहना चाहते हैं कि ये जो हम जान रहे हैं ये भी तो एक तरह से वीडियो और संग्रहित तो हो रहा है हमारा अंदर। तो जो गति हो रही है, बाण चल रहा है, चूंकि हमें पता है कि ये क्रिया का संतान है, क्रिया लगातार हो रही है। खेल चल रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, तो वहां भी क्रिया का संतान है, लगातार एक के बाद एक क्रिया हो रही है। तो जो संग्रह हो रहा है वो भी एक के बाद एक ही वैसे ही हो रहा है। तो बुद्धि भी क्रिया के संतान के कारण से बुद्धि का भी संतान माना जाएगा, क्योंकि बुद्धि ज्ञान प्रत्यर्थ नियत है, स्थिर कर रखा है इन्होंने सिद्धांत। तो हर क्रिया के लिए अलग बुद्धि बन रही है, उसी सूक्ष्मता से उतनी ही बन रही है लगातार। तो जब नई नई बन रही है इसका मतलब है पहली वाली कहां गई। एक तो है कि भाई मैं देख रहा हूं, नहीं पहले वाली बुद्धि है वो बनी हुई है अंदर, बनी हुई नहीं है। हम देख रहे हैं, मान लो किसी व्यक्ति को देख रहे हैं लगातार, तो हम कहें कि जो अभी देख रहा हूं ये तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है। जो अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट 5 मिनट पहले यूं लगता है ना जैसे वो है हमारे पास में, वो है अभी। लेकिन जैसे काल होता है वो निकलता जाता है, चलता जाता है, बस वो है तो वो तो एक ही क्षण का है केवल। ऐसे ही ज्ञान जब हमारे को होता है वो उसी समय का हो रहा होता है, पीछे का तो फिर उसको स्मृति में या दूसरी तरह से हम उसको लेना पड़ेगा, लेकिन हो रहा है वो केवल एक ही क्षण का, उसी समय का हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने इस बात पे सिद्ध किया। फिर से देखिए, क्षिप्त से ईशो आपतनात् क्रिया संतानो गृह्यते, जो फेंका गया बाण है उसके क्रिया के क्रम संतान प्रवाह देखा जाता है, ग्रहण होता है, पता लगता है। और प्रत्यर्थ नियतत्वाच्च बुद्धिना, और बुद्धि के प्रत्येक अर्थ के लिए नियत होने के कारण, निश्चित होने के कारण से क्रिया संतानवत, जैसे क्रिया का संतान है उसी के समान बुद्धि का संतान, बुद्धि के संतान की भी उपपत्ति यानी सिद्धि होती है। और अगर बुद्धि का संतान हमने मान लिया तो बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी है, एक क्षण में उसी समय समाप्त हो जाती है। जैसे कर्म एक क्षण में समाप्त हो जाता है, नया नया कर्म आता है, पिछला कर्म समाप्त हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही बुद्धि ज्ञान भी हर क्षण नया बनता है, पिछला समाप्त हो जाता है। लेकिन ये हमको स्वीकार नहीं होता है ना कि पिछला ज्ञान समाप्त कहां हो जाता है, रहता है, होता है। पिछला सारा समाप्त होता जाए तो फिर तो हमारे को कुछ भी याद नहीं रहे इस व्यक्ति ने कहा क्या है। अब कोई व्यक्ति एक वाक्य भी बोले, 10 मिनट 15 मिनट बोले, तो हमारे को सारा याद रहता है। अथवा एक वाक्य भी है, अब एक वाक्य में भी कई शब्द हैं, कई शब्दों में भी एक एक शब्दों में भी अलग अलग वर्ण है, तो हर क्षण हम जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा एक एक वर्ण का हमारे को ज्ञान हो रहा है। यदि पिछला हमारे को ज्ञान ना हो तो हम एक एक वर्ण को सुन रहे हैं, एक एक वर्ण का ज्ञान हो रहा है, तो फिर एक शब्द कैसे बन जाएगा, और एक शब्द से एक वाक्य कैसे बन जाएगा, और पूरे वाक्य का अर्थ हम कैसे ग्रहण कर लेंगे, कर ही नहीं सकते अगर बुद्धि क्षणिक हो तो। इसलिए बुद्धि कैसी है, रहता है, हमें पता रहता है, स्थिर रहती है। स्थिर रहती है तभी तो हम पूरे वाक्य का एक अर्थ लगा लेते हैं, शब्द बना लेते हैं। ऐसी हमें प्रतीति होती है, हमें ऐसा ही लगेगा ये जो बात कही जा रही है उत्पन्नाप वर्गिणी, ये हमें जचेगी नहीं व्यवहार में। नहीं ठीक है, भूल जाते हैं, लेकिन एकदम हर चीज थोड़ा ना भूल जाते हैं। तत्काल जो बोली गई है 2 सेकंड 5 सेकंड की, वो तो हमारे को पूरी की पूरी याद रहती है, लेकिन वास्तविकता वहां पर भी यही है। बुद्धि तो बस क्षण, जैसे कि कर्म का प्रवाह है, हर क्षण बिल्कुल नया नया कर्म हो रहा है, ऐसे ही ज्ञान भी हर क्षण नया नया हो रहा है। पिछला जो हमें लगता है ज्ञान कि ये भी हमें अभी है, वो तो फिर अब स्मृति का खेल शुरू हो जाता है। वर्तमान का ज्ञान, पिछले की स्मृति, और उसको सारे को जोड़ करके हम कुछ अर्थ निकाल लेते हैं, ये अलग बात है, लेकिन आता वो स्मृति से है। वो जो स्मृति वाला है, स्मृति भी हर क्षण उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वहां भी ये नियम लगेगा। इसलिए हमें प्रतीति होती है कि ज्ञान दीर्घ काल स्थायी है, भले ही भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी दीर्घ काल तक तो रहता ही है, कई दिन महीने वर्षों तक रहता है। पर इनका सिद्धांत क्या है, ये उत्पन्नाप वर्ग ने क्षण स्थायी है बुद्धि, उसके लिए इन्होंने हेतु किया। आगे देखिए और समझा रहे हैं, अवस्थित ग्रहणे च, ये अभी जो चीज बताई थी इन्होंने चलते हुए बाण का, छोड़े हुए बाण का, वो तो अनवस्थित था, यानी चलता चला जा रहा है कर्म। तो बोले चलो वहां तो होगी, लेकिन हम स्थिर चीजों को भी तो देखते हैं। तो बोले अवस्थित ग्रहणे च, घड़ा है, मकान है, पेड़ है, लंबे समय तक रहते हैं।
तो अवस्थित ग्रहणे च, जिस समय हम अवस्थित को का ज्ञान कर रहे होते हैं तब भी कैसे पता लगता है कि उस समय जो बुद्धि है, क्या उसको बुद्धि को हम अवस्थित मान लें? यहां तो बाण चूंकि चल रहा है, कर्म क्षणिक है, कर्म का प्रवाह है, इसलिए बुद्धि का भी संतान प्रवाह मान लिया। लेकिन जो स्थित चीजें हैं उस समय बुद्धि का प्रवाह है, ये तो वहां तो नहीं मान सकते हम, ऐसा हमें प्रतीत होगा। तो बोले नहीं, जो स्थिर चीजें हैं वहां पर भी हम सिद्ध कर लेते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो उत्पन्नापवर्गिणी है। कैसे? तो जिस समय हम अवस्थित चीज को ग्रहण करते हैं तो वहां पर व्यवधीयमानस्य प्रत्यक्ष निवृत्ते है। व्यवधीयमान, जिसका व्यवधान हो जाता है, जिसका व्यवधान किया जाए, जिसको हम जान रहे हैं, उसके उस अर्थ के प्रत्यक्ष की निवृत्ति हो जाती है। जब हम स्थिर वस्तु का ग्रहण कर रहे हैं उस समय यदि बीच में व्यवधान आ जाए तो उसका जो ज्ञान था, जो हो रहा था, वो उसी समय समाप्त हो जाएगा या नहीं? जिस वस्तु को देख रहे हैं एकदम ही पर्दा आ जाएगा तो क्या होगा? हट जाएगा। हम कोई गौर से कोई चीज देख रहे हैं, सामने कोई आ गया तो हम तत्काल यूं चेहरा इधर करके देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान होना समाप्त हो गया था। जैसे ही व्यवधान आया ज्ञान आना समाप्त हो गया हमारे पास, नेत्र के रूप की दृष्टि से। बाकी और जगह भी ऐसा ही होगा। तो ये किस बात का सूचक है कि व्यवधान आने से पहले तो ज्ञान हो रहा था और व्यवधान के आते ही ज्ञान समाप्त हो गया। यदि ये व्यवधान 1 सेकंड पहले आ गया होता तो जब से हम देख रहे हैं, हम 2 मिनट 5 मिनट से किसी वस्तु को देख रहे हैं, उस देखे हुए काल में जिसको हम एक ज्ञान कह रहे हैं उसमें किसी भी क्षण अगर व्यवधान आ जाता तो उसी क्षण उसका ज्ञान होना बंद हो जाता। तो इससे क्या पता लगता है कि जो ज्ञान हो रहा था वो हर क्षण का नया नया हो रहा था। यदि पहले वाला ज्ञान हमारा बना रहता तो व्यवधान के आने पर भी हमें उसका ज्ञान होता रहना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। इससे पता लगता है कि हर क्षण हमारे को नया ज्ञान हो रहा है, स्थिर वस्तुओं के लिए भी। तो अवस्थित ग्रहणे च व्यवधीयमानस्य प्रत्यक्ष निवृत्ति है, उसके प्रत्यक्ष की निवृत्ति हो जाती है, प्रत्यक्ष नहीं होता है फिर। ये वार्तिकता खोल रहे हैं इसको आगे। अवस्थित च कुंभे गृह्यमाणे, जो स्थिर घड़ा है उसका जब हम ग्रहण करते हैं तब भी संताने नैव बुद्धिर वर्तते प्राक व्यवधानात्, व्यवधान होने से पहले तक जो ज्ञान हो रहा है वो भी संतान से क्रमशः ही बुद्धि की प्रवृत्ति होती है, क्रमशः ही वो हो रहा होता है। तेन व्यवहिते प्रत्यक्षम ज्ञानम निवर्तते, इसी कारण से जब व्यवहित कर देते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान उसी समय समाप्त हो जाता है। कालांतर अवस्थाने तो बुद्धेर दृश्य व्यवधाने भी प्रत्यक्षम अवतिष्ठेता इति। अभ्युपगम से बोल रहे हैं यदि ये हो कि बुद्धि कालांतर अवस्थाई हो तो कालांतर अवस्थाने तो बुद्धि के कालांतर अवस्थाई होने पर तो दृश्य के व्यवधान होने पर भी प्रत्यक्ष रहना चाहिए। हम जब प्रत्यक्ष कर रहे हैं और वो जो प्रत्यक्ष है, वो जो ज्ञान है वो दीर्घकाल स्थायी है, तब तो पर्दा आने पर भी हमारे को उसका प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष के समान ही लगना चाहिए। लेकिन हमें लगता है नहीं, अब प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है, अब तो अड़ गया है, दूसरी चीज आ गई है। तो यहां तक इन्होंने इसको ऐसे सिद्ध किया। अब इसमें एक बात आती है कि हमें स्मृति होती है, पूर्व ज्ञान की हमें स्मृति होती है, और स्मृति होती है इससे पता लगता है कि हमारे को ज्ञान है। हम लोग में यही तो बोलते हैं, बोले जी मैंने समझ लिया, जान लिया, देख लिया, मेरे को इसका ज्ञान है। ज्ञान है आपको? अच्छा हाँ है, बताओ। वो बता देता है ये चीज ऐसी ऐसी है, तो हम कहते हैं हाँ इसको इसका ज्ञान है। हम क्या कहते हैं कि इसको ज्ञान है। जब हम ये कहते हैं ज्ञान है, इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान नष्ट नहीं हुआ ना, विद्यमान है। उस समय जाना था, आज कल कुछ घंटे पहले, और अभी ये बता रहा है, उसी बात को बता रहा है, और हमें भी ज्ञान है उसका। वो बता रहा है तो हम कह रहे हैं हाँ ये ठीक कह रहा है। हमें भी ज्ञान है, उसको भी ज्ञान हो रहा है, तो हमें क्या प्रतीति होती है कि हमारे को तो ज्ञान है। ये किससे पता लगता है? स्मृति से। स्मृति हो रही है इसका मतलब है हमारे को ज्ञान है।
ऐसा हम कहते हैं, लोक व्यवहार में करते हैं। तो इससे बल्कि यही सिद्ध करते हैं, जैसे पहले भी चर्चा आई थी, तो चूंकि हमारे को स्मृति होती है, इससे पता लगता है कि हमारे को ज्ञान है। उस संदर्भ में अब आगे की बात कह रहे हैं कि स्मृतिश्च अलिंगम बुद्ध्यवस्थाने, बुद्धि को स्थिर मानने में स्मृति अलिंग है, चिन्ह नहीं बनती है, लक्षण नहीं बनती है, हेतु नहीं बनती है। चूंकि हमें स्मृति होती है, इससे पता लगता है कि हमारे अंदर ज्ञान है, बोले ये कोई इसका लक्षण नहीं है, सूचक नहीं है। तो सामान्यतः ये तर्क दिया ही जाएगा, स्मृति हो रही है तो कहेंगे ज्ञान है। और इसी तरह देखेंगे फिर तो ज्ञान स्थिर सिद्ध होगा, जैसे घड़े आदि स्थिर रहते हैं ऐसे होगा। ठीक है, नष्ट भी हो जाता है, भूल भी जाते हैं, लेकिन ज्ञान घटवत अनित्य होते हुए भी घटवत दीर्घ काल स्थायी तो माना जा सकता है। स्मृति हो रही है तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्मृति के आधार पर हम बुद्धि का होना सिद्ध करते हैं, तो ये स्मृति का होना ये उसका लिंग लक्षण नहीं है। स्मृतिश्च अलिंगम बुद्ध्यवस्थान है, बुद्धि को स्थिर मानने में स्मृति जो है वो लक्षण हेतु नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि संस्कार से बुद्धि जैसे स्मृति हेतुत्वात्, बुद्धि जैसे संस्कार से स्मृति हेतुत्वात्, क्योंकि स्मृति का हेतु बुद्धि नहीं है, बुद्धि से उत्पन्न होने वाला संस्कार है। संस्कार का हेतु क्या है? नहीं, संस्कार का हेतु ज्ञान है, बुद्धि है, और स्मृति का हेतु संस्कार है। तो स्मृति का हेतु, स्मृति हो रही है, इससे आप ये तो कह सकते हैं कि इस विषय का संस्कार है इसमें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसका उसको ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से तो स्मृति, ज्ञान से स्मृति होती है तो संस्कार बन के होती है। पर चूंकि हम ज्ञान को और संस्कार को एक ही मान करके बोल रहे होते हैं, क्योंकि संस्कार पड़ा हुआ है तो ज्ञान आ जाता है, संस्कार पड़ा हुआ है तो स्मृति आ जाती है। ठीक है, अब इसको यूं समझो कि टेप रिकॉर्डर होता है, कैसेट होता है, सीडी डीवीडी होते हैं, हार्ड डिस्क में जो आवाज आती संग्रहित हो गई है, तो उसमें क्या भर गया है? आवाज। क्योंकि हम जो बोलते हैं, बोले क्या ध्वनि नित्य है अनित्य? बोले अनित्य है। कितनी देर रुकती है? बोले उसी समय नष्ट हो जाती है। बोलो और समाप्त, बोलो और समाप्त, क्षण स्थायी है। जैसा इन्होंने ज्ञान इसको शब्द को कहा है, शब्द जो है वो क्षण स्थायी है। बोले नहीं, क्षण स्थायी तो नहीं है, देखो हम इसको रिकॉर्डर में संग्रहित कर लेते हैं, फिर देखो ये फिर आ गया, कहाँ समाप्त हुआ? अब है ना शब्द। तो डीवीडी में, सीडी में, कैसेट में शब्द जमा रहता है या नहीं? शब्द है ना भरा हुआ उसमें, तो समाप्त तो नहीं हुआ ना। ऐसा कोई निर्णय करने लगे तो कहेंगे नहीं, शब्द तो समाप्त हो गया था, उस शब्द से इसमें कैसेट में, सीडी डीवीडी में एक संस्कार पड़ा, छाप पड़ी, शब्द नहीं है वो। अब जो शब्द उत्पन्न हो रहा है दोबारा उससे निकल रहा है, वो स्मृति की तरह से है। बोले इसमें से शब्द निकल रहा है, वो शब्द नया शब्द बन करके निकल रहा है, शब्द भरा हुआ नहीं है उसमें। अब मोटे तौर पे कह सकते हैं कि इसमें इतनी सारी आवाज भरी हुई है, इतने घंटों के प्रवचन, गाने, भजन इसमें भरे हुए हैं, हम कह सकते हैं इतनी आवाज इसमें भरी हुई है। वो आवाज वास्तव में भरी हुई नहीं होती है, वो तो संस्कार वहां पर पड़े हुए होते हैं। आवाज थोड़ा ना होती है उसमें भरी हुई, ध्वनि थोड़ा ना होती है। अगर ध्वनि भरी हुई है तो उसको उठा करके कान पे लगा के देखो, किसी सुनाई देता है क्या उसमें? कुछ भी नहीं। तो शब्द से वहां संस्कार पड़े हैं, संस्कार से फिर से शब्द बनेगा। ऐसे ही ज्ञान यानी बुद्धि से संस्कार पड़ता है हमारे अंदर, और संस्कार से फिर जो स्मृति के रूप में ज्ञान आता है, तो उस स्मृति को देख करके हम ये कहें कि भाई ये ज्ञान हमारे अंदर है, बुद्धि अंदर है, उसका ये मना करें कि ये नहीं है, वो हेतु नहीं है, स्मृति है इसलिए यहाँ पर। क्योंकि बच्चा यूं कह सकता है ना जी इसमें सारी आवाज भरी हुई है, कैसे पता लग रहा है? बोले जैसे इसको चलाते हैं तो इसमें से भजन, गाने, प्रवचन आने लग जाते हैं, इसका मतलब है कि इसमें शब्द भरा हुआ है। ऐसा कह सकता है ना बच्चा कोई? पर आप समझदार हो, आप तो नहीं कहोगे। बोले कि नहीं, आप हंस पड़ोगे। बोले कहेगी शब्द, इसमें शब्द भरे हुए हैं, आप कहोगे नहीं शब्द नहीं भरे हुए हैं इसमें। बस ऐसा ही है हमारे साथ में, ज्ञान के संदर्भ में समझना चाहिए। तो स्मृति बुद्धि के की स्थिति को बताने के लिए लिंग नहीं बनती है,
क्यों नहीं बनती है? क्योंकि बुद्धि से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार हैं वो स्मृति का हेतु होते हैं। तो बुद्धि तो क्षण स्थायी होगी, इसलिए स्मृति से भी उसकी स्थिरता नहीं होती है। आगे, यश्च मन्यता अवतिष्ठते बुद्धि, तो ये मानता है कि नहीं बुद्धि तो देर तक रहती है। बोले इतनी बुद्धि कमजोर नहीं हुई है हमारी कि ज्ञान हुआ और समाप्त, ज्ञान हुआ या समाप्त, भले ही हमने बादाम नहीं खाए हो, भले ही हमने शंख पुष्पी और ब्राह्मी नहीं ली हो, भले ही हमारे को घी खाने को ना मिला हो गाय का, लेकिन फिर भी इतनी तो हमारी बुद्धि है, इतनी क्षण स्थायी नहीं है। यश्च मन्यता अवतिष्ठते बुद्धि, क्यों? दृष्टा ही बुद्धि विषय स्मृति, अल्प विराम, क्योंकि बुद्धि के विषय में स्मृति देखी जाती है, ज्ञान के विषय में स्मृति होती है। तो साच बुद्धौ अनित्यायाम कारणाभावात न स्यादिति, तो सा का मतलब है सा स्मृति, वो स्मृति तो बुद्धौ अनवस्थिता, बुद्धौ अनित्यायाम, बुद्धि के अनित्य होने से, यानी उत्पन्नावर्गीय मान लेने पर तो कारण का अभाव होने पर नहीं होनी चाहिए, वो स्मृति नहीं होनी चाहिए। वही जो वार्तिक वाली बात थी उसको खोला जा रहा है यहाँ पर। वो कह रहा है कि यदि बुद्धि नहीं है तो फिर तो स्मृति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कारण का अभाव हो गया। बुद्धि नहीं है तो स्मृति कहां से आएगी? अंदर ज्ञान ही नहीं है तो बोलेगा कहां से, वो स्मृति कहां से करेगा? तो तत् इयम अलिंगम, तो ये जो लिंग बना करके बुद्धि की स्थिरता को सिद्ध कर रहा है कोई स्मृति के द्वारा, तो ये लिंग नहीं है, अलिंग है। अकस्मात, कारण क्या है कि बुद्धि जो ही संस्कारो गुणांतरम स्मृति हेतु, बुद्धि से उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है ये गुणांतर है, भिन्न गुण है। ज्ञान अलग गुण है और संस्कार अलग गुण है, दो अलग अलग गुण है। वो गुणांतर है जो कि स्मृति का हेतु होता है। न बुद्धि रीति, बुद्धि कभी भी स्मृति का हेतु नहीं होती है, ज्ञान कभी भी स्मृति का हेतु नहीं होता है, संस्कार स्मृति का हेतु होता है। इस तरह से सिद्धांति ने अपनी बात पुष्ट की। तो इस पर पूर्व पक्षी कहे कि हेतु अभावात अयुक्तमिति चेत, बोले आपने ये बात तो कह दी, इसमें कोई हेतु नहीं है, इसमें कोई हेतु नहीं है कि स्मृति जो हो रही है वो संस्कारों से होती है। आपने बात तो कह दी, कोई हेतु तो दिया नहीं। दूसरा कह रहा है कि नहीं स्मृति हो रही है वो बुद्धि से ही, ज्ञान से ही हो रही है। तो उसके विषय में सिद्धांति कह रहा है बुद्धि अवस्थानात प्रत्यक्षत्वे स्मृत्याभाव। अगर आप ये मानते हो, अभिगम से बोल रहा है खंडन करने के लिए कि बुद्धि के स्थिर होने पर, तो अगर माना जाए कि बुद्धि स्थिर है तो फिर तो हमारे को प्रत्यक्ष ही ज्ञान होता रहेगा, उसी समय ज्ञान होता रहेगा। फिर ऐसे ही ज्ञान होगा जैसे कि बिल्कुल अभी हो रहा है, अभी होता हुआ है। और जब प्रत्यक्ष होगा तो स्मृत्याभाव है, फिर तो स्मृति का अभाव होगा। स्मृति हमेशा पूर्व अनुभूत की ही होती है। वर्तमान में जो हमें अनुभव हो रहा है उसके लिए हम नहीं कहते कि हमारे को ये स्मृति हो रही है। खाना खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ये रोटी बनी है, ये दाल चावल बने, ये चीज है, और यूं कहें कि हाँ मेरे को स्मरण आ रहा है कि ये अच्छा है, ऐसी अनुभूति कभी भी नहीं होती। वो प्रत्यक्ष है, जहां प्रत्यक्ष हो रहा है उसको हम स्मृति कभी भी नहीं कहते। और यदि बुद्धि स्थिर है तो हमारे को प्रत्यक्ष के समान ही लगेगा, उसको स्मृति नहीं कह सकते। स्मृति का फिर तो अभाव ही हो जाएगा। अगर बुद्धि स्थित है फिर तो स्मृति होनी ही नहीं चाहिए। स्मृति हो ही इसलिए रही है क्योंकि उसको स्मृति कहते ही तब है जब हमारे को पहले वाला ज्ञान नहीं रहा। आगे खोल रहे हैं इसी को। यावद अवतिष्ठते बुद्धि तावद असौ बोद्धव्यार्थ प्रत्यक्ष अल्प विराम, जब तक ये बुद्धि अवस्थित रहती है तभी तक ये बोद्धव्य अर्थ, जानने योग्य अर्थ, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। हम किसी चीज को प्रत्यक्ष कब कहते हैं? जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। कब तक कहेंगे? तो जब तक जानने योग्य वस्तु का ज्ञान ठहरा हुआ है तब तक हम कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष है, ठहरा हुआ है। अभी पर्दा आते ही समाप्त हो गया तो वो ठहरा हुआ नहीं, अभी प्रत्यक्ष नहीं रहा। अब स्मरण कर रहे हैं उसको, देख रहा था मैं उसको, स्वरूप मन में आ रहा है दिखने, ये पर्दे से पहले वाला, लेकिन अब नहीं है। तो यावद अवतिष्ठते बुद्धि तावद असौ बोद्धव्यार्थ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष च स्मृति अनुपन्ना। और प्रत्यक्ष अगर है ये
तब तो स्मृति सिद्ध ही नहीं हो पाएगी। जबकि स्मृति होती है, इससे पता लगता है कि बुद्धि का, ज्ञान का अवस्थान हम नहीं मान सकते। ये इस तरह से खंडन किया, स्थापित किया कि बुद्धि अस्थिर होती है। अब कोई हमारे को कहे कि आपका ज्ञान तो बड़ा अस्थिर है, कहते हैं ना अस्थिर चित्त है, तो बड़ा अस्थिर ज्ञान है इसका, तो कहोगे जी ज्ञान तो अस्थिर ही होता है, इसमें क्या बात है। वो हमारे को अस्थिर कहेगा, इसका मतलब है दोष दिखा रहा है, तो इसका मतलब है उसका ज्ञान तो बड़ा स्थिर है। किसी का स्थिर होता है, हमारा तो अस्थिर है, इसीलिए तो दोष दिखा रहा है। तो न्याय दर्शन के अनुसार आप उनको कह करके दोष निवृत्ति कर सकते हैं। ज्ञान तो सारा अस्थिर ही होता है, निकाल के बता देना, बोले अभी बताता हूं पुस्तक देखो, क्योंकि अस्थिर तो है ही, उसी समय तो बता नहीं पाएंगे, बोले लो देखो पुस्तक लेके आओ, ये देखो अस्थिर लिखा हुआ है। तो वो अस्थिरता अलग ढंग से है कि आप किसी विषय में निर्णय को एक नहीं रख पा रहे हो, इस विषय में ये अच्छा है या बुरा है। कभी उसको कहते हैं अच्छा है, कभी कहते हैं उसको बुरा है, कभी कहते जाऊंगा और कभी कहते नहीं जाऊंगा। वो एकदम बदल दिया, थोड़ी देर में बदल दिया। बोले ये क्या हुआ, अभी तो जाने की तैयारी कर रहा था और बोले कि अब नहीं जाऊंगा, अभी तो ये सोच रहा था फिर नहीं करूंगा, ऐसे करने की कह रहा था अब ऐसा ना करके बोले ऐसा करूंगा, अभी तो ये कपड़े पहन रहे हैं, सोचा निकाले इस्त्री की, प्रेस की और सब कुछ करके फिर बोले नहीं ये नहीं पहनूंगा, वो पहनूंगा, फिर बदल लेगा उसको, फिर बदल लेगा। तो हम उसको कहते हैं अस्थिर मति, अस्थिर ज्ञान वाला, वो अलग संदर्भ है। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है 43वां सूत्र, वो ये सिद्ध कर रहा है कि यदि बुद्धि अस्थिर होती, यदि बुद्धि अस्थिर होती तो हमें स्पष्ट ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता था, अस्पष्ट ज्ञान ही होता। अगर बुद्धि अस्थिर है, ऐसी अस्थिर उत्पन्न अपवर्गणी क्षण क्षण में, तो क्षण भर में जो ज्ञान होता है वो तो हमेशा अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर ज्ञान स्थिर रहता है, जब स्थिर रहता है तभी हमें एकदम स्पष्ट ज्ञान, अच्छा ये चीज है, ये ऐसी है, हमारे को स्पष्ट ज्ञान होता है। तो ऐसे खंडन करना चाह रहे हैं, देखो कैसे, अव्यक्त ग्रहणम अनवस्थायित्वात् विद्युत संपाते रूपाव्यक्त ग्रहणात्। उदाहरण देके समझा रहा है, विद्युत संपाते, विद्युत यानी जो आकाश वाली विद्युत है, चमकती है जो, उसका संपात होने पर, गिरने पर, चमकने पर, बिजली जब चमकती है, रात के समय का दृष्टांत है ये, दिन का नहीं, अंधेरा है गुप्त, चंद्रमा भी नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल गुप्त अंधेरा है और बिजली चमकी, तो विद्युत, ऐसे विद्युत के संपात होने पर रूप अव्यक्त ग्रहणम ग्रहणवत, उस समय हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो कैसा ज्ञान होता है, व्यक्त होता है या स्पष्ट होता है या अस्पष्ट होता है। और बिजली भी देर तक नहीं चमक रही है, बस एक बार चमकी और गई, तो हमें लगा कि कोई खड़ा है वहां पर, कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई जानवर है, कोई वाहन खड़ा है, ऐसे अचानक एकदम गुप्त अंधेरे में प्रकाश हुआ और वो, ऐसे में हमारे को जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है। एक बार कौंधी और बंद, बस हम सोचते ही रह गए ये था क्या, हम पहचान भी नहीं पाए, उतने में तो प्रकाश चला गया। तो विद्युत के संपात चमकने में होने पर रूप के अव्यक्त ग्रहण के समान, बोले यदि अनवस्थायित्वात् बुद्धि है, अनवस्थायित्वात् बुद्धि भी अगर ऐसे ही अनवस्थायी है, जैसे कि बिजली ये चमकी थी उस तरह से अनवस्थायी है, क्योंकि वो भी क्षणिक ऐसी ही होगी, तो क्या होगा, अव्यक्त ग्रहणम, जितना भी ज्ञान होता है वो अव्यक्त गृहित होगा, हमारे को व्यक्त नहीं होगा। जबकि हमें ज्ञान व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, स्पष्ट होता है ना कि हाँ ये व्यक्ति है और ये यहाँ बैठा है, इसने ये कपड़े पहन रखे हैं, हमें जो ज्ञान होता है एकदम स्पष्ट व्यक्त होता है ना, प्रकट, व्यक्त मतलब अभिव्यक्त होता है अच्छी तरह से। तो जैसे बिजली चमकी, तो बिजली चमकी और बुद्धि आई, एक ही तो बात है। जैसे बिजली कौंधती है, चमकती है, वो कहते हैं कि अचानक दिमाग में प्रकाश सा हो गया, दिमाग का बल्ब जल गया,
बुद्धि और प्रकाश बल्ब को हम साथ साथ जोड़ते हैं ना। ये जो कार्टून फिल्में होती है ना बच्चों की, जो वो आते हैं, समस्या होती है वो करता है, उसको समझ में आ गया तो उसके लिए क्या दिखाते हैं वो यहाँ पर, यहाँ करके ऊपर दिखा के एक बल्ब जला देते हैं दिखाते हैं ना, ये बल्ब जल गया तो बल्ब जल गया मतलब प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया मतलब ज्ञान हो गया। हम लोगों को भी कहते हैं कि बोले इसका बल्ब नहीं जला अभी तक कोई बात बताइए एकदम समझ में नहीं आती तो उसका बल्ब नहीं जला। अभी एक फिल्म आई हुई है ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, उसको ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट बोलते हैं, सलमान खान की। वो बच्चा था, वो भारत चीन सीमा से संबंधित है वो। तो वो ट्यूबलाइट मतलब वो ऐसी ट्यूबलाइट जो कि जलती नहीं है ना, झपझप करती रहती है। ट्यूबलाइट होती है ना जो थोड़ी सी जलती है फिर होती है, और काफी देर झपझप करके करते 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 फिर बाद में जलती है। पहले ऐसा बहुत होता था, आजकल तो ये अच्छी जल जाती है वो होती रहती थी, होती रहती थी, और काफी देर बाद में फिर वो जलती थी। तो उसको, जिसको देरी से समझ में आता था उसको तो उसके कक्षा के बच्चे उसको क्या बोला करते थे, ट्यूबलाइट बोलते थे, ट्यूबलाइट देरी से उसके चमकती। तो ये जो बाहर का ज्ञान और अंदर का ज्ञान वो होना, उसको एक जैसा मानते हुए ये कह रहे हैं कि जैसे बिजली का प्रकाश होता है तो रूप का अव्यक्त ग्रहण होता है, ऐसे ही अगर आप बुद्धि को भी क्षणस्थायी मानोगे तो जितनी भी चीजें हमारे को ज्ञात हो रही हैं वो कैसी होंगी, उनका अव्यक्त ग्रहण होगा, व्यक्त ग्रहण नहीं होगा। जबकि हमारे को व्यक्त होता है, इसका मतलब है कि बुद्धि क्षण स्थायी नहीं है। ये खंडन किया ऐसे। भाष्य देखिए, यदि उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धि, अभ्युपगम से कह रहा है पूर्व पक्षी, अगर ऐसी है तो उत्पन्नापवर्गिणी हो, क्षणिक बुद्धि हो, तो प्राप्तम अव्यक्तम बोद्धव्य से ग्रहणम, बोद्धव्य से अव्यक्तम ग्रहणम प्राप्तम, बोद्धव्य जानने योग्य जो वस्तु है उसका अव्यक्त ज्ञान प्राप्त होगा। फिर तो हर चीज का ज्ञान हमारे को अव्यक्त ही होगा, अप्रकट ही होगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा किसी का भी। कैसे, यथा विद्युत संपाते वैद्युत से प्रकाश से अनवस्थानात अव्यक्तम रूप ग्रहणम, जैसे विद्युत के चमकने पर विद्युत संबंधी प्रकाश के अस्थिर होने के कारण से अस्पष्ट रूप का ग्रहण होता है, रूप का ग्रहण अव्यक्त रूप में होता है। लेकिन व्यक्तम तो द्रव्याणाम ग्रहणम, प्रत्यक्ष तो ये देखा जाता है कि हमारे को जो ज्ञान होता है, रूप का ग्रहण होता है, वो व्यक्त होता है, स्पष्ट होता है, ये पेड़ है, ये पत्ता है, ये फल है, ये पंखा है, एकदम स्पष्ट ज्ञान होता है। व्यक्तम तु द्रव्याणाम ग्रहणम तस्मात् अयुक्तम एतदिति, इसलिए आपका ये कथन असंगत है। क्या कथन, उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धि, ये आपका कथन ठीक नहीं है। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। बात तो ठीक है, नहीं तो इतनी स्पष्ट ज्ञान नहीं होना चाहिए। स्पष्ट ज्ञान है इसका मतलब है स्थिर है बुद्धि। तो इसका खंडन कर रहा है सिद्धांति 44वां सूत्र, हेतुपादानात् प्रतिषेधव्य अभ्यनुज्या, हेतु का उपादान करने से, ग्रहण करने से। तो हेतु का मतलब वैसे हम क्या लेते हैं, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, वो हेतु कारण के रूप में लेते हैं। यहां पर हेतु को दृष्टांत के रूप में ले रहे हैं, वो भी एक कारण होता है जो प्रस्तुत किया। तो दृष्टांत के ग्रहण से, हेतु उपादानात दृष्टांत के ग्रहण से, चूंकि पूर्व पक्षी ने एक दृष्टांत लिया ना, पूर्व पक्षी ने एक दृष्टांत लिया ना, किसका दृष्टांत लिया, विद्युत संपात के, और उसको अगर यूं देखेंगे तो हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है। देखो क्या, विद्युत संपाते रूपा व्यक्त ग्रहणात, इसको आप हेतु के रूप में ले लीजिए, लेकिन एक दृष्टांत उसने लिया, उसके समान रूप का अव्यक्त ग्रहण होने से, ग्रहणवत, विद्युत संपाते रूपा व्यक्त ग्रहणवत, ग्रहणात नहीं, ग्रहणवत लिखा हुआ है, उसके समान। तो एक तरह से ये दृष्टांत दिया ना इसने, वत मतलब उसके समान, लेकिन इसको एक तरह का हेतु भी प्रस्तुत क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने हेतु शब्द का प्रयोग किया, लेकिन कह उसी दृष्टांत को रहे हैं। तो हेतु के ग्रहण के कारण से सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है, आपने देखो एक दृष्टांत लिया,
तो उसको करते हुए आपने क्या किया? प्रतिषेधव्य अभ्यनुज्या, जो प्रतिषेध करने योग्य था उसको आपने स्वीकार कर लिया। प्रतिषेध क्या करना था? कि बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी नहीं है। और दृष्टांत क्या दिया? बिजली चमकी, अव्यक्त ज्ञान हुआ, तो वो जो बिजली थी वो उत्पन्नाप वर्गिणी थी। प्रकाश, बिजली हुई और नष्ट हुई, न हुई और नष्ट हुई, तो उसके समान ये होता है। तो उसने बुद्धि को कैसा मान लिया? उत्पन्नाप वर्गिणी मान लिया। बोले ये तो आप इसको तो खंडन करने चले थे, इसको तो आपने स्वीकार कर लिया। मैं यही तो कह रहा हूं, उत्पन्नाप वर्गिणी है, जैसे बिजली चमकती है और चली जाती है। तो कह रहे हैं हेतु उपादानात, आपने जो हेतु का ग्रहण किया उससे तो प्रतिषेधव्य की आपने अभ्यनुज्या कर ली। जो खंडन करना था, प्रतिषेधव्य था, उसको आपने स्वीकार कर लिया। तो मेरी बात को ही आपने सिद्ध कर लिया। चले तो थे खंडन करना, और स्वीकार कर लिया आपने मेरी बात को। ठीक है, ये खंडन किया ऐसे। देखिए भाष्य में उसी को कह रहे हैं, उत्पन्नाप वर्गिणी बुद्धि रीति प्रतिषेधव्यम अल्प विराम। आपका प्रतिषेधव्य क्या था? याद दिला रहे हैं। आप क्या खंडन करने चले थे? कि बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी है, ये प्रतिषेधव्य है, ये खंडन करने योग्य है। तदेव अभ्यनुज्यायते, उसी को वही आपके द्वारा स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार किया जा रहा है। क्या? विद्युत संपाते रूप अव्यक्त ग्रहण आदि थी, बिजली के चमकने पर रूप के अव्यक्त ग्रहण करने के समान, ग्रहणवत इति। तो यत्र अव्यक्त ग्रहणम तत्र उत्पन्नाप वर्गिणी बुद्धि रीति। तो जहां जहां पर अव्यक्त ग्रहण होता है वहां वहां पर तो उत्पन्नाप वर्गिणी बुद्धि हो ही गई। दो तरह से होगा ना। चलो, पूर्व पक्षी कह रहा है कि चूंकि व्यक्त ग्रहण होता है इसलिए बुद्धि दीर्घ काल स्थायी है। तो अच्छा, कहीं ना कहीं तो अव्यक्त ग्रहण हो ही रहा है ना, कहीं तो अव्यक्त ग्रहण हो रहा है ना। जैसे कि बिजली चमकी तो जो ग्रहण हुआ वो अव्यक्त ग्रहण ही तो हुआ। तो जहां जहां अव्यक्त ग्रहण होता है वहां वहां तो बुद्धि उत्पन्नाप वर्गणी हो ही गई। आधे में तो हो ही गई, उतने में तो हो ही गई, उतने अंश में। आप तो पूरे कोई दीर्घ काल स्थायी कह रहे थे, चलो आपने एक अंश में तो मान लिया कि बुद्धि उत्पन्नाप वर्गणी है, तो आप खंडन कर रहे थे, एक पक्ष में आपने मान लिया। तो यत्र अव्यक्त ग्रहणम, जहां अव्यक्त ग्रहण होता है वहां पर तो उत्पन्नाप वर्गणी बुद्धि, ये तो सिद्ध हो ही गया। अब उसको समाधान कर रहे हैं कि वास्तव में ये जो हमारे को बुद्धि वाला, आपने बुद्धि को अव्यक्त उत्पन्नाप वर्गिणी, अव्यक्त जहां ग्रहण हो रहा हो वहां विद्युत प्रकाश के समान किया। बोले ये जो अव्यक्त ग्रहण होता है वो होता क्यों है? पूर्व पक्षी ये मान रहा है कि जहां अव्यक्त ग्रहण हो रहा है तो इससे, अगर अव्यक्त ग्रहण हो रहा है तो बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी होगी, लेकिन चूंकि अव्यक्त ग्रहण नहीं हो रहा है, स्थिर ग्रहण हो रहा है, इसलिए बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी नहीं है, ऐसा उसका वहां पर हेतु बन रहा है, साध्य साधन भाव बना रहा है, व्याप्ति बना रहा है। तो सिद्धांत ये बता रहा है कि ये जो अव्यक्त ग्रहण होता है वो वास्तव में किसके कारण से अव्यक्त ग्रहण होता है? बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी है इसलिए कि जब जब अव्यक्त ग्रहण होता है तो बुद्धि भी उत्पन्नाप वर्गिणी माननी पड़ेगी। स्थिर होता है ग्रहण तो बुद्धि स्थिर माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं, इसका आपस में संबंध नहीं है। तो हमें जो व्यक्त या अव्यक्त ग्रहण होता है उसका कारण क्या है वो विवेचना आगे कर की जा रही है। तो वार्तिक बनाया, ग्रहणे हेतु विकल्पात ग्रहण विकल्पो न बुद्धि विकल्पात। ग्रहण में यानी ज्ञान होने में हेतु के विकल्प होने के कारण से, हेतु मतलब कारण, जैसे कि रूप के ग्रहण में प्रकाश एक कारण बनता है, उस प्रकाश का विकल्प होने पर कि प्रकाश है या प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश का विकल्प हो गया, हेतु का विकल्प हो गया। विद्युत है, चमकी है और नहीं है, तो उसका विकल्प होने पर हेतु विकल्पात ग्रहण विकल्प हो, ग्रहण का विकल्प होता है कि जो हम ज्ञान कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो हमें किसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है, या व्यक्त हो रहा है या अव्यक्त हो रहा है, उसमें कारण बुद्धि नहीं है, उसमें वो जो हेतु था ना प्रकाश आदि, उसके विकल्प के कारण से ये हमारे को ज्ञान का विकल्प हो रहा है, न तो बुद्धि विकल्पात, बुद्धि के विकल्प के कारण से नहीं कि बुद्धि स्थिर भी है और अस्थिर भी है। जब बुद्धि अस्थिर होगी तो अव्यक्त ज्ञान होगा,
अव्यक्त ज्ञान हो रहा है तो भले ही बुद्धि अस्थिर मानी जाए, लेकिन व्यक्त ज्ञान हो रहा है तो बुद्धि को स्थिर मानना पड़ेगा। तो ये जो व्यक्त और अव्यक्त ज्ञान होना है, उससे बुद्धि की स्थिरता अस्थिरता सिद्ध नहीं की जा सकती। पूर्व पक्षी ज्ञान के व्यक्त होने के आधार पर बुद्धि की स्थिरता को सिद्ध कर रहा था। ठीक है, पूर्व पक्षी ज्ञान के व्यक्त होने के कारण, क्योंकि ये व्यक्त होता है ना ज्ञान, पीछे उसने कहा ना व्यक्तम तु द्रव्याणाम ग्रहणम, द्रव्यों का जो ग्रहण है वो तो व्यक्त होता है। पिछले सूत्र के अंतिम वाक्य में जो विषयों का द्रव्यों का ग्रहण होता है वो व्यक्त होता है। तो व्यक्तता को देख करके वो बुद्धि की स्थिरता को सिद्ध कर रहा है। अब उल्टे ढंग से वो कहेगा तो ये कहेगा कि यदि ग्रहण अव्यक्त होता तो भले ही बुद्धि को अव्यक्त मान सकते थे, यानी उत्पन्नापवर्ग नहीं मान सकते थे, अस्थिर मान सकते थे। यही बनेगा विपरीत में। अर्थात वस्तुओं के व्यक्त या अव्यक्त ज्ञान के आधार पर बुद्धि की स्थिरता या क्षणिकता, ये उस पर निर्धारित होकर के वो मान रहा था। अब सिद्धांती आगे के वर्णन में ये कहेगा कि ये जो व्यक्त अव्यक्त ज्ञान हो रहा है वो बुद्धि की स्थिरता अस्थिरता के कारण नहीं है, वो तो उस ज्ञान के होने में जो हेतु है जैसे प्रकाश आदि, उसके विकल्प के कारण से हो रहा है। तो वार्तिक जो है उसको फिर से देखिए, बाकी तो व्याख्या आगे कर ही रहे हैं कि ग्रहण में यानी जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं उसमें ग्रहण विकल्प, ग्रहण में जो विकल्प होता है यानी व्यक्त होता है अव्यक्त होता है, वो किस कारण से होता है? हेतु के विकल्प के कारण होता है। प्रकाश आदि हेतु के विकल्प होने न होने के कारण से होता है, न बुद्धि विकल्पात, बुद्धि के स्थिर या अस्थिर होने के कारण से नहीं होता है, यानी बुद्धि उसमें कारण नहीं है व्यक्त और अव्यक्त होने में। खोल रहे हैं इसको, यदिदम क्वचित अव्यक्तम क्वचित व्यक्तम ग्रहणम, ये जो कहीं पर हमारे को स्पष्ट ज्ञान होता है और कहीं अस्पष्ट ज्ञान होता है, व्यक्त अव्यक्त दोनों होते हैं। तो यदिदम क्वचित अव्यक्तम क्वचित व्यक्तम ग्रहणम ज्ञान अयम विकल्पो ग्रहण हेतु विकल्प, ये जो विकल्प है यानी व्यक्त और अव्यक्त का जो विकल्प है, ज्ञान का जो विकल्प भेद हो रहा है, विकल्प का मतलब भेद हो रहा है, ये ग्रहण हेतु विकल्पात, ग्रहण का जो हेतु है कारण है उसके विकल्प से हो रहा है, प्रकाश के होने से, होने ना होने से। आगे, यत्र अनवस्थितो ग्रहण हेतु तत्र अव्यक्तम ग्रहणम अल्प विराम, जहां ग्रहण का कारण प्रकाश अनवस्थित है वहां पर ग्रहण अव्यक्त होता है, स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि विद्युत वाला, आकाश की विद्युत का, यत्र अवस्थितः, और जहां पर वो ग्रहण का कारण अवस्थित होता है, जैसे कि सूर्य अवस्थित रहता है, दिन भर रहता है, देर तक रहता है, तो वहां पर तत्र व्यक्तम, वहां पर तो व्यक्त ज्ञान होता है। तो ये ग्रहण का जो हेतु है उसके विकल्प के कारण से व्यक्तता अव्यक्तता ज्ञान का विकल्प जोड़ रहा है। न तो बुद्धे है अवस्थान अनवस्थानाभ्याम इति, बुद्धि के स्थित या अस्थित होने के कारण से ये नहीं होता है। अकस्मात क्यों? अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि ही अल्प विराम, बुद्धि क्या है? अर्थ का जो ग्रहण है वही बुद्धि है। अर्थ यानी वस्तु, द्रव्य गुण कर्म, उसका जो ग्रहण होता है, प्राप्ति हो रही होती है, उसी को ही तो बुद्धि कहते हैं, उसी को तो ज्ञान कहते हैं। तो अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि अल्प विराम, यत यदर्थ ग्रहणम अव्यक्तम व्यक्तम व बुद्धि साहिति, जो उस अर्थ का ग्रहण होता है, पहले तो यूं कह दिया अर्थ का ग्रहण बुद्धि होती है, एक बात हो गई। अब जो उस अर्थ का ग्रहण है, चाहे वो अव्यक्त हो चाहे व्यक्त हो, उसको बुद्धि कहेंगे, उसको ज्ञान कहेंगे। चाहे व्यक्त ज्ञान हो चाहे अव्यक्त ज्ञान हो, चाहे स्पष्ट ज्ञान हो चाहे अस्पष्ट ज्ञान हो, ज्ञान तो उसको कहेंगे। अर्थ का ग्रहण तो हो ही रहा है, व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। क्यों ऐसा मान रहे हैं उसको आगे खोल रहे हैं कि व्यक्त ज्ञान में क्या होता है और अव्यक्त ज्ञान में क्या होता है। तो विशेष अग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम अल्प विराम, अव्यक्त का ग्रहण कहते किसको है? बोले जिसमें विशेष का तो ग्रहण हो नहीं रहा हो, विशेष का अग्रहण है, विशेष गुण नहीं पता लग रहे हैं, लेकिन सामान्य ग्रहण मात्रम, लेकिन सामान्य ज्ञान तो हो रहा है, बस इसी को अव्यक्त ग्रहण कहते हैं।
ठीक है, हर वस्तु में के सामान्य धर्म भी होते, गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं। जब हम किसी के सामान्य धर्मों को ग्रहण करते हैं और विशेष को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम कहते हैं कि भाई अस्पष्ट है, ये अव्यक्त ग्रहण है। ग्रहण तो हुआ है लेकिन अव्यक्त हुआ है। तो ग्रहण हुआ है मतलब ज्ञान तो है। तो जब बिजली का प्रकाश हुआ रात को अंधेरे में और हमारे को अचानक कुछ दिखाई दिया, कोई व्यक्ति, और उस व्यक्ति को देखते ही हम चौंक पड़े, डर गए, तो क्या होगा? क्यों हुआ ऐसा? कुछ तो हमें दिखाई दिया है, कुछ तो दिखाई दिया है। तो ज्ञान का अभाव तो नहीं कह सकते वहां पर, कुछ तो ज्ञान हुआ है। वो क्या ज्ञान हुआ? सामान्य ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान नहीं हुआ। अगर थोड़ी देर वो और रुक जाता प्रकाश, तो हमारे को विशेष का भी ज्ञान हो जाता। अभी केवल सामान्य का ज्ञान हुआ। तो व्यक्त में दोनों का ज्ञान होता है, यानी सामान्य और विशेष का, आगे बता ही रहे हैं अभी। और अव्यक्त में क्या होता है? विशेष का ज्ञान नहीं होता, सामान्य का ज्ञान होता है, लेकिन अर्थ का ज्ञान तो हुआ है वहां पर भी, तो बुद्धि तो है। आगे, तत्र विषयांतरे बुद्ध्यंतर अनुत्पत्तिर निमित्ता भावात। तो विषयांतर में बुद्ध्यंतर की अनुत्पत्ति, यहां विषयांतर का मतलब है विशेष ज्ञान का ना होना। यद्यपि वस्तु वही है, हम विषयांतर प्राय क्या कहते हैं, एक वस्तु का ज्ञान हो रहा है, उसकी जगह दूसरी वस्तु का ज्ञान, तो बोले विषयांतर हो गया। लेकिन एक ही वस्तु में भी विषयांतर गृहीत करना है यहां पर, कि सामान्य ज्ञान ये एक अलग ज्ञान है और विशेष ज्ञान एक अलग ज्ञान है। इस दृष्टि से यहां पर विषयांतर कह रहे हैं, स्वयं भी आगे स्पष्ट करेंगे। तो कहते हैं विषयांतरे, तत्र विषयांतरे, विषयांतर में यानी विशेष में बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति, दूसरी बुद्धि की अनुत्पत्ति हुई। सामान्य ज्ञान जो हो रहा है, सामान्य जो अर्थ है, सामान्य जो विषय है, उससे संबंधित बुद्धि तो उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन विशेष ज्ञान की बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई है अभी। तो कहा विषयांतरे बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति ही, अनुत्पत्ति होती है। क्यों? निमित्ता भावात, निमित्त का अभाव होने से। जो निमित्त था, प्रकाश था, जो कि रूप का ग्रहण कर रहा था, उस निमित्त का अभाव है, यहां पर प्रकाश चला गया उस समय। निमित्ता भावात, आगे खोल रहे हैं इसी को, ये तो वार्तिक था। यद्यपि इसके आगे भी जो लिखा हुआ है ना, वो तिरछे अक्षरों में अलग उसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये वार्तिक है। वार्तिक यहीं तक ही है बस, विशेषा ग्रहण से लेकर के निमित्ता भावात पूर्ण विराम है, यहीं तक इतना ही वार्तिक है। आगे तो ये भाष्य है। कहते हैं यत्र सामान्य धर्म युक्तश्च धर्मो गृह्यते, जहां पर कोई अर्थ या वस्तु सामान्य धर्म से जुड़ी हुई, तो सामान्य धर्म से युक्त धर्मी गृह्यते, धर्मी का ग्रहण हो रहा है। विशेष धर्म युक्तश्च, और विशेष धर्म से युक्त भी धर्मी का ग्रहण हो रहा है। तद व्यक्तम ग्रहणम, उसको व्यक्त ग्रहण कहते हैं, अल्प विराम। पीछे इन्होंने कहा था ना कि अव्यक्त ग्रहण किसे कहते हैं, तो उसके लिए कहा था उन्होंने कि विशेषा ग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम, तीसरी पंक्ति के वहां पर लिखा था। अब ये व्यक्त ग्रहण क्या होता है, तो उसको कहते हैं सामान्य धर्म, समान धर्म युक्तश्च धर्मी गृह्यते विशेष धर्म युक्तश्च, तो उसके सामान्य धर्म भी मिल रहे हैं, विशेष धर्म भी मिल रहे हैं। ऐसा धर्मी जब होता है तद व्यक्तम ग्रहण, उसको व्यक्त ग्रहण कहते हैं। यत्र तो विशेष अगृह्य माणे, जब विशेष तो गृहित हो नहीं रहा हो, सामान्य ग्रहण मात्रम तद अव्यक्तम ग्रहणम, सामान्य ग्रहण होता है उसको अव्यक्त ग्रहण कहते हैं। तो समान धर्म योगाच विशिष्ट धर्म योगो विषयांतरम, सामान्य धर्म का जो योग हो रहा है, जुड़ रहा है उस धर्मी से, और विशिष्ट धर्म का योग हो रहा है, तो ये जो विशिष्ट धर्म का योग है वो सामान्य धर्म के योग से विषयांतर है, भिन्न विषय है। ऊपर जो था ना विषयांतर, विषयांतरे, तो ये विषयांतर को यहां इन्होंने स्पष्ट किया। तो सामान्य ग्रहण की अपेक्षा विशेष का ग्रहण ये विषयांतर का ग्रहण है, यद्यपि वस्तु वही है। तत्र यत्तु ग्रहणम न भवति, तो यहां पर जिसका ग्रहण नहीं होता है, तत् ग्रहण निमित्ता भावात, ग्रहण का जो निमित्त है, प्रकाश है, उसका अभाव होने से ऐसा होता है। न बुद्धे अनवस्थायित्वात्, बुद्धि के अस्थिर होने के कारण से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि ने तो सामान्य धर्मों का तो ग्रहण कर ही लिया। तो अव्यक्त हम कह देते हैं ऐसा, लेकिन सामान्य धर्म थे
उसका उसने ग्रहण किया है, विशेष का नहीं किया। आगे, यथा विषयम च ग्रहणम व्यक्तम एव, और जो विषय जैसा है वैसा ही गृहीत हो जाए तो उसको व्यक्त ही कहते हैं। व्यक्त किसे कहते हैं? जो जैसा है वैसा ग्रहण हो जाए तो उसको व्यक्त ही तो कहते हैं। तो जिसको पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये अव्यक्त ग्रहण है, उसको सिद्धांति कह रहा है नहीं, व्यक्त है ये तो। क्या व्यक्त है? क्योंकि सामान्य धर्मों का तो ग्रहण हो ही रहा है। अब उस वस्तु का, धर्मी का ग्रहण जो है, उसकी दृष्टि से पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये अव्यक्त ग्रहण है, और उन्होंने अव्यक्त ग्रहण को दो ढंग से जोड़ दिया, खोल दिया उसको, कि सामान्य का ग्रहण और विशेष का ग्रहण। तो व्यक्त तो उसे ही कहते हैं जो जैसा है वैसा ग्रहण हो रहा है। तो सामान्य का सामान्य के रूप में ग्रहण हो गया तो उसको अव्यक्त ग्रहण क्यों कहो आप? व्यक्ति हुआ है वो भी। तो जिसको आप अव्यक्त कह रहे हो वो भी व्यक्ति है, सामान्य धर्मों का ग्रहण है। तो यथा विषयम च ग्रहणम व्यक्तम एवं प्रत्यर्थ नियतत्वाच बुद्धि नाम, क्योंकि बुद्धि के प्रत्यर्थ नियत होने के कारण से। अब वस्तु वही है, धर्मी वही है, लेकिन उसके सामान्य धर्मों का ग्रहण हो रहा है, उसके लिए बुद्धि अलग है। प्रत्यर्थ नियत है ना, सामान्य धर्मों के लिए बुद्धि अलग है, विशेष धर्मों के लिए बुद्धि अलग है। सबके लिए अलग अलग ज्ञान है। तो जो बुद्धि हुई उसने तो उसको स्पष्ट ही देखा है, व्यक्ति ही किया है। सामान्य विषयम च ग्रहणम स्व विषयम प्रतिव्यक्तम, तो सामान्य विषय से संबंधित ग्रहण ज्ञान है वो अपने सामान्य विषय के प्रति तो व्यक्ति ही है। स्व विषयम प्रतिव्यक्तम अल्प विराम, विशेष विषयम च ग्रहणम स्व विषयम प्रति व्यक्तम अल्प विराम, और विशेष विषय के प्रति जो ज्ञान हो रहा है वो अपने विषय यानी उस विशेष के प्रति व्यक्त है। प्रत्यर्थ नियता ही बुद्धया, क्योंकि बुद्धियां प्रत्येक अर्थ के लिए नियत होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे हम कहें कि हर व्यक्ति के लिए बैठने के लिए आसन नियत है, कुर्सियां नियत हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? सबके लिए अलग अलग कुर्सियां हैं, सबके लिए अलग अलग कुर्सियां हैं, ये मतलब आएगा। नियत का मतलब सबके लिए अलग अलग है। ऐसे ही तो हर वस्तु के लिए ज्ञान अलग अलग है, नियत है मतलब अलग अलग है। प्रत्यर्थ नियता ही बुद्धय तदिदम अव्यक्त ग्रहणम देशितम, तो ये जो आपके द्वारा अव्यक्त ग्रहण का कथन किया गया था, देशितम निर्देशितम कथितम, जो आपने अव्यक्त का ग्रहण कहा था, तो क्व विषय बुद्धया बुद्धि अनवस्थान कारितम स्यादिति, तो किस विषय में वो बुद्धि के अनवस्थान को बताने वाला होवे? भाई आप अव्यक्त ग्रहण कह रहे हो, तो जिसको आप अव्यक्त कह रहे हो वो तो व्यक्ति हो गया, उस विषय का तो ज्ञान करवा ही रहा है। तो आप ऐसा कौन सा विषय है जहां पर आप कह रहे हो कि अव्यक्त ग्रहण होता है? जो ग्रहण होता है वो व्यक्ति ही होता है, जितना भी ज्ञान होता है वो व्यक्ति ही होता है। को विषय, किस विषय में? बुद्धि अनवस्था कारितम स्यात्, तो क्योंकि अव्यक्त का ग्रहण होगा तो बुद्धि में अनवस्था आएगी। तो आपकी दृष्टि में तो कहां पर होगा ये? तो आपकी दृष्टि में तो सब जगह फिर व्यवस्थित ही होगा। और पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दे दिया था ना विद्युत प्रकाश वाला, तो उसमें वहां अस्पष्ट या अनभिव्यक्त, अव्यक्त ग्रहण तो उसने मान ही लिया था। तो सिद्धांति कह रहा है कि वो अभिव्यक्ति ही है आपके मत में, तो आपका वो दृष्टांत ही नहीं बनेगा कि कहीं अव्यक्त होता हो। कि बुद्धि यदि उत्पन्नापवर्गिणी है फिर तो अव्यक्त ज्ञान होना चाहिए, व्यक्त नहीं होना चाहिए। बोले सारा ज्ञान व्यक्त ही तो होता है, अव्यक्त कहां होता है वो बताओ। ऐसे करके उसका खंडन किया। आगे, धर्मिणस्तु धर्म भेदे बुद्धि नानात्वस्य भावा भावाभ्याम तदुत्पत्ति ही तद उपपत्ति ही। धर्मी के धर्म का भेद होने पर, धर्मी वो द्रव्य वस्तु, उसके धर्म का भेद मतलब सामान्य धर्म और विशेष धर्म, ऐसे अलग अलग धर्म होना। धर्म का भेद होने पर बुद्धि नानात्वस्य, बुद्धि के अनेक होने का, क्योंकि धर्म अनेक हैं तो बुद्धि भी अनेक होगी, उसकी संबंधित ज्ञान भी होगा। नानात्व का भावा भावाभ्याम, भाव और अभाव होने से तदुत्पत्ति ही, तद उपपत्ति उसकी यानी व्यक्त और अव्यक्त की उपपत्ति होती है। धर्मी के धर्म के भेद होने पर, बुद्धि के अनेक ज्ञान के होने पर, और उस ज्ञान का अनेक ज्ञानों के भाव और अभाव होने के कारण से उसकी उपपत्ति होती है। बोल रहे हैं इसको धर्मिण खलु अर्थस्य समानाश्च धर्मा विशिष्टाश्च, धर्मी के अर्थ के समान धर्म भी होते हैं, सामान्य भी और विशेष भी होते हैं। धर्म भेद को बताया।
तेषु प्रत्यर्थ नियता नाना बुद्धया, और उसमें इनके प्रत्येक के लिए नियत भिन्न भिन्न बुद्धियां होती हैं। ता उभयो यदि धर्मिणी वर्तन्ते, ये दोनों प्रकार की यानी सामान्य और विशेष इस स्वरूप वाली जो बुद्धियां हैं, उभयः ता बुद्धया, दो प्रकार की जो ये बुद्धियां हैं, यदि धर्मी में यानी विषय में विद्यमान है, धर्मी में अगर विद्यमान है, तदा व्यक्तम ग्रहणम धर्मिणम अभिप्रेत्य, तब धर्मी को अभिप्रेत करके हम कह देते हैं कि ये व्यक्त ग्रहण हुआ है धर्मी की दृष्टि से। यदा तो सामान्य ग्रहण मात्रम तदा अव्यक्तम ग्रहणम अल्प विराम, जब सामान्य का ग्रहण होता है तब हम उसको अव्यक्त ग्रहण कर देते कह देते हैं। ये धर्मी की अपेक्षा से धर्मी की दृष्टि से कथन करते हैं हम, लेकिन धर्म भी तो एक विषय बनता है, उस दृष्टि से तो ये व्यक्त ही होगा, सामान्य वाला भी अपने आप में व्यक्त ही होगा। धर्मी की दृष्टि से हम उसको अव्यक्त कह देते हैं। इति एवं धर्मिणम अभिप्रेत्य व्यक्ता व्यक्तयो ग्रहणयो उपपत्ति ही, इसलिए धर्मी को अभिप्राय करके, धर्मी के को अभिप्रेत करके व्यक्त और अव्यक्त में ग्रहण की उपपत्ति होती है। व्यक्त और अव्यक्त इन ग्रहण की उपपत्ति सिद्धि होती है कि ये व्यक्त है और अव्यक्त है। न चेदम अव्यक्त ग्रहणम बुद्धेर बोद्धव्य वा अनवस्थायित्वाद उपपत्त्यते, ये जो व्यक्त और अव्यक्त ग्रहण है धर्मी की अपेक्षा से कहा जा रहा है, लेकिन ये जो व्यक्त अव्यक्त ग्रहण है ये बुद्धे है, बुद्धि के और बोद्धव्य से, और जो ज्ञेय पदार्थ है उसके अनवस्थायित्वाद, अनवस्थायी होने से उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात बुद्धि अनवस्थायी है, इसलिए वहां पर अव्यक्त ग्रहण हो रहा है, और चूंकि वहां व्यक्त ग्रहण हो रहा है इसलिए बुद्धि को हम स्थिर मानेंगे, ये कोई संबंध आप नहीं बना सकते। न चेदम अव्यक्तम ग्रहणम, ये जो अव्यक्त ग्रहण होता है धर्मी की अपेक्षा से भी जो होता है, ये बुद्धे अनवस्थायित्वाद न उपपद्यते, बुद्धि के अस्थिर होने के कारण से नहीं होता है, और न ही बोद्धव्य जो वस्तु है उसके अस्थिर होने के कारण से होता है। वो वस्तु अस्थिर है इसलिए हमें पूरा ज्ञान नहीं हुआ, नहीं, उसका जो निमित्त है उसके ठीक तरह ना होने से हमें उस वस्तु का ठीक ज्ञान नहीं हुआ। वस्तु भी है तो भी हमारे को उसका अव्यक्त ज्ञान होता है, हेतु वहां पर नहीं होता है, तो इसलिए बुद्धि इसमें कारण नहीं है। अब उसको और समझाने के लिए कह रहे हैं इदम ही ना, पूर्व पक्षी का जो मत है उसको खंडित करते हुए ही आगे बोल रहे हैं। मेरे पूर्व पक्षी के मत में तो ये नहीं हो सकता। इदम ही ना क्या, प्रतिपार्ची संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत तत्ग्रहणम, ये जो हमें ज्ञानों का ग्रहण होता है उसके संदर्भ में स्पष्ट कर रहे हैं। प्रदीप की, दीपक की अर्ची, अर्ची मतलब उसकी जो ज्वाला होती है, लपट अग्नि होती है, उसके प्रकाश कह लीजिए, उसके प्रदीप की अर्ची की संतति ज्वाला के संतत्य अभिव्यक्ति, संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत, उसकी संतति जो संतान है लगातार बन रही है उसकी अभिव्यक्त ग्रहण के समान, उसको हम बिल्कुल स्पष्ट ग्रहण कर लेते हैं। दीपक की जो लपटें हैं यद्यपि क्षण स्थायी हैं, वो चलती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा उसका अभिव्यक्त ग्रहण होता है, यानी प्रकट ग्रहण होता है, मतलब एकदम स्पष्ट ग्रहण होता है कि दीपक की लौ है, उसके समान तत्ग्रहणम, इसका भी ग्रहण होता है। भाष्य देखिए, अनवस्थायित्वे बुद्धे है, बुद्धि के अस्थिर मान लेने पर भी तेषाम द्रव्याणाम ग्रहणम व्यक्तम प्रतिपत्तव्यम, उन द्रव्यों का ग्रहण व्यक्त देखा जा सकता है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि यदि बुद्धि को आप अनवस्थित मानोगे तो विषयों का व्यक्त ग्रहण नहीं हो सकेगा। सिद्धांति कह रहा है कि बुद्धि के अस्थाई अस्थिर होने पर भी विषयों का व्यक्त ग्रहण तो हो सकता है। तो अनवस्थायित्व एपि बुद्धे है तेषाम द्रव्याणाम ग्रहणम व्यक्तम प्रतिपत्तव्यम, उनका ग्रहण व्यक्त मानना चाहिए। ये जो इन्होंने सूत्र में कहा ना, ग्रहणवत तद ग्रहणम, अभिव्यक्त ग्रहण के समान तद ग्रहणम, उन द्रव्यों का भी ग्रहण व्यक्त समझना चाहिए, उसको खोला है। कथम, तो दृष्टांत दिया, प्रदीपार्ची संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत, सूत्र का ही भाग है वार्तिक के रूप में। वार्तिक क्या है, सूत्र का ही भाग है बस, भाष्य का भाग नहीं है सीधा।
खोल रहे हैं इसको, प्रदीपार्चिशाम, अर्चिशाम संतत्या, प्रदीप की जो अर्चियां हैं, ज्वालाएं हैं, उनकी संतति के कारण से प्रदीप अर्चिशाम संतत्या वर्तमान नाम, जो संतति से विद्यमान है, क्रमशः हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, पिछली जा रही है, समाप्त हो रही है, इस संतति के रूप में विद्यमान होने के कारण से, प्रदीप की अर्चियों के संतति के रूप में विद्यमान होने से, प्रदीपार्चिशाम संतत्या वर्तमान नाम, लगातार क्रम से विद्यमान जो प्रदीप की अर्चियां हैं, उनके ग्रहण अनवस्थानम, ज्ञान का अनवस्थान होने से, ग्राह्य अनवस्थानम च, और उस जे का ग्रहण के अनवस्थान से ग्राह्य का अनवस्थान होता है। ग्रहण का मतलब है ज्ञान और ग्राह्य का मतलब है जे। ग्रहण के अनवस्थान से यानी ज्ञान के अस्थिर होने से जे का भी अनवस्थान होगा। क्यों? प्रत्यर्थ नियतत्वाद बुद्धि नाम, बुद्धि के प्रत्येक अर्थ के साथ नियत होने से। यावंती प्रदीपाचींशी तावत्यो बुद्धयति, जितनी भी प्रदीप की अर्चियां हैं जितनी हैं उतनी ही हमारी बुद्धि है। लेकिन दृश्यते चात्र व्यक्तम प्रदीपार्चिशाम ग्रहणमिति, लेकिन प्रदीप की अर्चियों का ग्रहण जो है वो हमारे को अव्यक्त, हमारे को व्यक्त ही होता है। अव्यक्त होना चाहिए पूर्व पक्षी के मत में कहें तो। प्रदीपार्चिशाम संतत्या वर्तमानानाम ग्रहण अनवस्थानम, ज्ञान की का अवस्थान नहीं है, हर बार नया नया ज्ञान हो रहा है, उससे ग्राह्य का भी अनवस्थान होना चाहिए। जो ग्राह्य जे है प्रदीप की अर्चियां, उसका भी अस्थिर अस्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। क्यों? प्रत्यर्थ नियतवाद बुद्धि नाम, बुद्धि के प्रत्यर्थ नियत होने से। क्योंकि यावंती प्रदीपार्चिंशी तावत्यो बुद्ध है, जितनी प्रदीप की अर्चियां उतनी ही बुद्धि है। लेकिन दृश्यते चातर, लेकिन हमें प्रतीत क्या होता है? व्यक्तम प्रदीपार्चिशाम ग्रहणम, प्रदीप की अर्चियों का ग्रहण तो हमारे को स्पष्ट ही होता है। तो हमें पता है कि प्रदीप की अर्ची वहां पर अनवस्थित है, क्रमशः संतति है, जैसे कि बाण क्रमशः जा रहा था, तो उसके अस्थिर होने से बुद्धि भी अस्थिर है, जो कि प्रत्यर्थ नियत है। हर अर्ची के लिए अलग अलग ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इतना होने पर भी हमारे को स्पष्ट ज्ञान होता है। इसलिए ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि यद्यपि बुद्धि उत्पन्नापवर्गिणी है तो भी व्यक्त ज्ञान हो सकता है, और ऐसी चलायमान अस्थिर वस्तु का भी, अनवस्थित वस्तु का भी स्थिर ज्ञान हमारे को हो सकता है। तो इसलिए ये कोई हेतु नहीं हुआ कि पूर्व पक्षी की तरफ से कि चूंकि हमें व्यक्त ज्ञान होता है इसलिए बुद्धि को स्थिर मानना चाहिए, ये कोई बात सिद्ध नहीं होती। तो इस तरह से इति चतुर्भि सूत्र बुद्धे उत्पन्नापवर्गित्व प्रकरणम, बुद्धि के उत्पन्न और अपवर्गी होने का प्रकरण समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान अस्थिर है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवता सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।